नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। वाराणसी के डॉक्टर्स के साथ वर्चुअल बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से जंग का नया मंत्र दिया है और यह मंत्र है जहां बीमार वहीं उपचार। तो ब्लैक फंगस को एक बड़ी चुनौती बताया है। तो प्रधानमंत्री आज वाराणसी के फ्रंटलाइन वर्कर्स डॉक्टर्स के साथ बातचीत कर रहे थे। इस दौरान वो भावुक भी हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लड़ाई बहुत लंबी है और इसमें खासतौर पर बच्चों को बचाना बेहद जरूरी है। कोरोना का संक्रमण पहले से कई गुना ज्यादा है, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। कहा कि जिस तरीके से अभी तक काम हुए हैं उसकी सराहना भी की। फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ करते भी नजर आए। तो कोरोना से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान भावुक हो गए प्रधानमंत्री। ये महामारी इतनी बड़ी है कि आप सबके इस कठिन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। आपका ये सेवा भाव किसी को भी अभिभूत कर देगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मां अन्नपूर्णा की नगरी और इस नगरी का तो ये सहज स्वभाव ही है। सेवा यही तो यहां का साधना का एक प्रकार से मंत्र है। साथियों, आपके तप से और हम सबके साझा प्रयासों से महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक संभाला है, लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए आप सब हमारी सारी व्यवस्थाएं जहां बीमार वहीं उपचार, इस सिद्धांत पर। और दूसरी बात, माइक्रो कंटेनमेंट जोन। काशी ने बहुत सफलतापूर्वक उस पर ध्यान केंद्रित किया और उसका लाभ मिल रहा है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर एवं गांवों में घर घर दवाएं बांट रहे हैं, आपने मेडिकल की किट पहुंचाई है गांव के लोगों तक, ये बहुत अच्छी पहल है। इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है। डॉक्टर्स, लैब्स और ई मार्केटिंग कंपनियों को एक साथ जोड़ करके काशी कवच नाम से टेली मेडिसिन की सुविधा की, ये भी काशी का बहुत इनोवेटिव प्रयोग है।
इसका लाभ गांव-गांव में लोगों को मिले, इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। साथियों, हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो उसके लिए जो भी मेरे पास जानकारियां थी वो मैं आपके साथ शेयर भी की थी। साथियों, सेकंड वेव के दौरान प्रशासन ने जो तैयारियां की है, उन्हें केस घटने के बाद भी हमें इसी तरह चुस्त दुरुस्त रखना ही है। साथ ही लगातार आंकड़ों और स्थितियों पर भी नजर रखनी है। जो अनुभव आपको बनारस में मिले हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ पूरे पूर्वांचल और पूरे प्रदेश को भी मिलना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे जो डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं, वो अपने अनुभवों को अपनी फ्रेटर्निटी में जरूर साझा करें। प्रशासन के लोग भी अपने अनुभवों और इनपुट्स को सरकार तक पहुंचाए ताकि आगे इनका और व्यापक लाभ मिल सके, अन्य क्षेत्रों में भी आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पहुंचा सके।